बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए है। ठीक है। क्लास ट्वेल्थ में एक चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कि रैखिक प्रोग्रामन, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं और एग्ज़ाम में नंबर्स गेन कर सकते हैं। ठीक है। आपको थोड़े से कुछ सवालों को बहुत ध्यान से देखना, अगर एक आध सवाल आपको समझ में आ गया अच्छे से तो आप उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा पाओगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में करना क्या है, ग्राफ से रिलेटेड हमारा चैप्टर है। आप इसको पढ़ते चले आ रहे हो, नाइन्थ क्या मुझे लगता है एट्थ क्लास से आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा। एट्थ में आपने पॉइंट्स दिखाना सीखे होंगे, नॉर्मल से बार ग्राफ्स बनाए होंगे। फिर आपने नाइन्थ में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी, फिर आपने टेंथ में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी। ठीक है ना। 11th में आपने पढ़ी थी लीनियर इक्वांटिटीज़। ठीक है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे एक चैप्टर रख रखा है उन्होंने ग्राफ से रिलेटेड, जो कि है लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत आसान चैप्टर है। पहले कुछ हम बेसिक बातों को देखेंगे, उसके बाद हम कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और आप फिर सारे सवाल चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, देखें, देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, पहले तो हम समझते हैं कोई भी लाइन, जैसे कि पहली बात तो हम जैसे बोले, मैंने लिखा x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। मुझे इसका ग्राफ खींचना है। तो मेरी एक्सिस आप जानते हैं, ये मेरी एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको लास्ट में ऐसा मेंशन कर रखा होगा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, या x कॉमा y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि ये x और y एक्सिस के बारे में बोला और मुझे बोला जो भी रीजन लिया जाएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया जाएगा, पहले वाले क्वाड्रेंट में मुझको सॉल्व करना है, ओनली पॉजिटिव। ठीक है। तो करना क्या है, जैसे इसका मुझे ग्राफ खींचना है तो बहुत आसान है। आपको करना क्या है, बॉक्स बनाना है, बॉक्स को टोटल 6 हिस्सों में बांट देना है। यहाँ पे x रखना है, यहाँ पे y रखना है, एक बार यहाँ जीरो करिए, एक बार यहाँ जीरो करिए। ओके, एक बार मैंने x को जीरो किया, एक बार y को जीरो किया। अब एक बार यहाँ x जीरो करो, तो अगर x जीरो होगा तो 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो मेरा y की वैल्यू कितनी आई, x बराबर जीरो पे y बराबर 5 आ गया। अगर मेरा y जीरो हो गया तो मेरा क्या होगा, x प्लस जीरो इज इक्वल टू 10, इट मीन्स y इज इक्वल, सॉरी मिस्टेक, x इज इक्वल टू 10। ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 10। पॉइंट्स मेरे क्या बनेंगे, x y पॉइंट होता है, तो x y मेरा कितना होगा, एक बार बनेगा 0,5 और एक बार बनेगा 10,0। अब इनको आपको ग्राफ पे दिखाना है। 0,5 का मतलब ये मेरी x एक्सिस, x पे चला 0, y पे चला 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। यहाँ पे देखो 10,0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x पे 10 चला, y पे चला ही नहीं, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया और मैंने लाइन को मीट करा दिया। ठीक है। तो ये मेरी हो गई ये लाइन। अगर इसी में मैं इसको ऐसा लिख दूं कुछ, x प्लस 2y इज लेसर देन एंड इक्वल टू 10। ठीक है। तो ये मेरी क्या आ गई, एक क्वांटिटी के फॉर्म में आ गया। ठीक है। यानी कि ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू या तो 10 से कम है, पूरे सेक्शन की जो पूरा मेरा फंक्शन लिखा होगा इस पूरे की वैल्यू क्या है, 10 से कम है, या फिर 10 के बराबर है। ठीक है। तो कहने का मतलब है 0 भी हो सकती है, या फिर 1 भी हो सकती है वैल्यू, या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ठीक है ना। तो ऐसे केस में जब भी ये आए तो आप यहाँ पे इस पूरे को 0 कर दो, इट मीन्स 0 इज लेसर देन 10। तो ये ट्रू आ रहा, 0 इज लेसर, इक्वल मत देखिए, बस आप ये देखिए 0 इज लेसर देन 10। क्या 0 10 से छोटा है, यस ट्रू है, 0 10 से छोटा है मेरा, 0 ऑफ कोर्स 10 से छोटा है। तो जब ऐसा केस आता है ट्रू केस, तो हम इसमें रीजन फिल करते हैं ओरिजिन की इनर साइड में, मतलब ओरिजिन की तरफ मैंने रीजन को क्या कर दिया, फिल कर दिया। अगर यहीं पे कुछ ऐसा लिखा होता, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, अब यहाँ मैंने क्या बोला, इसको 0 कर दो आप, तो 0 इज ग्रेटर देन 10। अब मैं इसको पढ़ूँ, अगर 0 इज ग्रेटर देन 10, 0 10 से बड़ा है, तो क्या 0 10 से बड़ा है, नहीं बिल्कुल नहीं बड़ा है, 0 10 से छोटा है। तो ऐसे केस में देखो यही इक्वेशन मैं अगर वापस से खींचूं तो इस केस में अगेंस्ट द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के बाहर साइड का रीजन क्या किया जाएगा, फिल किया जाएगा। बस इतना ही खेल है इसमें। ठीक है।
आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब वहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, वहाँ पे इक्वेशंस एक साथ 2 3 दे देगा, ठीक है ना। और उस केस में हमें क्या होगा, जो कॉमन रीजन होगा उसके पॉइंट्स लिए जाएंगे और उससे सोल्यूशन मैक्सिमाइज, जो भी मेरा क्या है फंक्शन दे रखा है जिसकी मुझे वैल्यू मैक्सिमाइज मिनिमाइज करनी है, उस कॉमन रीजन के पॉइंट्स को लेके निकाला जाएगा। कुछ केसेस में क्या आता है, जैसे मैं केवल कुछ ये भी चीज़ ध्यान देना, जैसे मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 2, इसकी लाइन कैसे खींचेंगे, तो आपको केवल x पे कितना जाना है, 2 जाना है, 1 2, और ये सीधी लाइन हो गई। अगर यहीं पे y इज इक्वल टू 3 दे दे तो मुझे क्या करना है, ये मेरे ऑरिजिन्स हो गए, ये y था ये x था, यहाँ पे देखो ये y है ये x है, तो y पे गया 1 2 3 और ये मैंने लाइन खींच दी। तो बिल्कुल जब x इज इक्वल टू देगा तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, और जब y इज इक्वल टू देगा तो x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखें। अब जब कुछ इक्वेशंस में आप ध्यान रखिएगा, जब ये ना दे, जैसे मैंने इक्वेशन लिख दी x इज लेसर देन एंड इक्वल टू y। अब देखिए ये एक्सिस के इक्वेशंस थे, लेकिन ये इक्वेशन क्या है, ये एक लाइन का इक्वेशन है। तो जब भी आप बस इतनी बात याद रखो कि जब भी मेरा न्यूमेरल गायब होगा इक्वेशन से, तो वो वाली लाइन मेरी ओरिजिन से होके जाएगी ऐसे, ठीक है। कभी इधर ज़्यादा हो सकती है उधर ज़्यादा हो सकती है, आप बस इतनी बात याद रखो कि वाले लाइन कहाँ से होकर जाएगी, ओरिजिन से होकर ही जाएगी। तो हमको बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब ये मैंने बेसिक बातें बता दी, अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। एक दो सवाल देखेंगे इससे रिलेटेड, फिर आपको सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आ जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ये बेसिक चीज़ें अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन लगाना मेरे लिए क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। और वहाँ पे आपको एग्जाम में ग्राफ में कर सॉल्व करना होगा, ठीक है, बहुत आसान होते हैं। और एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में दिया होता है, कितने मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में 100% आना ही आना है, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जैसे मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे जेड दिया हुआ है जो मेरा फंक्शन है जिसको मुझे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। जरूरी नहीं दोनों बोलते, कभी केवल मैक्सिमाइज बोलेगा केवल मिनिमाइज बोलेगा, हम दोनों करके निकालेंगे। और 15y इसको हम करेंगे मैक्सिमाइज, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम मान निकालेंगे इसका, ठीक है। मैक्सिमाइज मिनिमाइज दोनों करेंगे। मेरी जो इक्वेशंस दी हैं वो क्या है, x प्लस वाई इज लेसर देन एंड इक्वल टू 7। अगली इक्वेशन मेरी दी हुई है 2x माइनस 3y एंड ग्रेटर देन 0, ये दी हुई है। और एक दी हुई है, ये लिखा हुआ है मेरा क्या, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। अभी मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये वाली जो इक्वेशंस होती हैं ये एक्सेस की होती हैं, तो मुझे यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। चलो मैं बनाता हूँ अपना ग्राफ, ये मेरा x ये मेरा y, ये 0 ये 0। जब x को 0 किया तो मेरा y कितना आया 7, जब y को 0 किया तो x कितना आया 7। तो मेरे पॉइंट्स बन गए क्या 0,7 और 7,0। अब देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर क्वेश्चन में मेरा ये जो न्यूमेरल होता है ये ना हो, तो ऐसी इक्वेशंस क्या होती हैं मेरी, कहाँ से, जैसे ये इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी है, x इज इक्वल टू 3y। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको हटा दूँ, इक्वालिटी को हटा दूँ, और बेसिक मैंने क्या लगा दिया इक्वल, तो ये इक्वेशन कहाँ से ऊपर जानी है, ऑरिजिन से, ठीक है। अब मैं अपना ग्राफ बनाता हूँ, ये हो गया मेरा मैक्सिमम नंबर 7 दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट दिखाता हूँ 0,7 यहाँ पे होगा, ये हो गया 0,7 और 7,0 मेरा यहाँ पे होगा, ये हो गया। ये लाइन में मीट करा दूंगा, ये हो गई, ठीक है। अब मैंने ये वाली लाइन कहाँ से बोली कि ये मेरी जाएगी ओरिजिन से होते हुए, हो गई। ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करती है, तो मुझे ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। ये मेरा हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और ये मेरा हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरा कितना हो जाएगा 2x और प्लस 2y इज इक्वल टू 14। इट मीन्स देखो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, मेरा कितना बचा माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 14, y इज इक्वल टू 14 बाई कितना हो गया 5 आ गया। y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 14/5 आ गई, डन है। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दूँ तो मेरी देखो कितनी हो जाएगी, मैं अगर लिखूँ बिकॉज 2x इज इक्वल टू 3y, 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 14/5, 2 से इसको कट करेंगे 7, 7 3 से 21, 21/5। तो मेरा ये वाला पॉइंट देखो क्या बन गया 21/5 कॉमा
14/5, ये आ गया। फाइन। अब मेरा बात आती है रीजन भरने की। मैं रीजन भरूंगा। रीजन किधर का फिल किया जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 0 इज लेसर देन 7, यस ऑफ कोर्स 0 इज लेसर देन 7, सो हम लोग ओरिजिन इनसाइड मतलब ओरिजिन की तरफ का हिस्सा फिल कर देंगे। ये हिस्सा मैंने फिल कर दिया। अब बात आती है इसका किधर फिल करेंगे, ये तो ऑलरेडी ओरिजिन से होकर जा रहा है, तो यहाँ पे इसको चेक करेंगे। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ, इक्वेशन को मैं लिखूँ 2x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 3y। यहाँ पे मेरा क्या दिख रहा है कि x y से बड़ा है, तो यानी कि इसमें x की तरफ का जो x एक्सिस की तरफ का एरिया होगा ये वाला एरिया फिल कर देंगे। तो मेरा कॉमन रीजन देखो क्या हो गया, मैं अगर इसको नाम देता हूँ ओ ए बी, तो मेरा कॉमन रीजन कौन सा है, ओ ए बी। अगर मैं सारी लाइनें देखो ये हटाऊँ तो इनको देखो मैं हटा दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने कर दिया क्लियर, इधर ये क्लियर कर दिया ये, और ये वाली लाइन भी मैंने हटा दी 21/5। तो देखो मेरा कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये ट्रायंगल वाला। और इसमें केवल कितने पॉइंट हैं 0,0, तो 0,0 मुझे लेना नहीं, तो मेरे ये दोनों पॉइंट्स आ गए। तो मेरे इस दोनों पॉइंट्स के लिए देखो मेरे z यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखा यानी कि बिंदु मेरे, और ये मेरी z की वैल्यू हो गई। z मेरा क्या दिया हुआ था, z था मेरा 13x माइनस का 15y। चलो पॉइंट्स मेरे कौन कौन से हैं, 21/5 कॉमा 14/5, और दूसरा पॉइंट है मेरा 7,0। तो मुझे वैल्यू यहाँ पे रखनी होती है, देखो 13 इंटू 21/5 और माइनस का 15 इंटू 21 नहीं माइनस 14/5, ये हो गया। यहाँ पे वैल्यू मैंने रखी है, तो देखो कितना हो जाएगा 13 इंटू 7 और माइनस 15 इंटू 0। इनकी वैल्यू निकाल लो, तो इनकी वैल्यू देखो, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 21 कितना आएगा, 31 या 13 बैक कैरी 1 है, 13 2 जा 26 और 1 27/5 और माइनस का 15 इंटू 14 मेरा कितना हो जाएगा, अगर मैं करूँ तो 15 4 जा 16, 6 कैरी 51 जा 15 6 21 और बाई में कितना हो गया 5। आप सब्ट्रैक्ट करा लो तो कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 63/5, यानी कि अप्रॉक्स मेरा आ जाएगा, यहाँ पे कट करोगे अगर तो आ जाएगा 12.6 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे देखो इसका आया मेरा 12.6 और यहाँ पे 13 7 जा 91। तो मैं अगर बोलूँ तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात है, तो यहाँ पे 7/0 पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही 91, और 21/5 और 14/5 में मेरी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही 12.6 आ रही। तो ये मेरा था एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें केवल 2 इक्वेशंस की गिवन थी, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या देखा, रीजन फिल करना और मुझे कॉमन रीजन लेना है। कौन सा रीजन लेना है, जो मेरा कॉमन रीजन है, और साथ ही साथ में मुझे ये भी ध्यान रखना है कि जो लाइन जिसमें न्यूमेरल मिसिंग होगा, न्यूमेरल मिसिंग वाले क्वेश्चन में मुझे याद करके वो लाइन ओरिजिन से लेके निकालनी है, ठीक है। कहाँ से लेके निकालनी है, ओरिजिन से, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए बच्चों हमारे सामने एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें z की वैल्यू दे रहा है क्या, z है मेरा 400x प्लस 200y और मेरे पास 3 इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है। ये पहली इक्वेशन है, वो दूसरी है, और वो तीसरी इक्वेशन है जिसमें न्यूमेरल नहीं है, तो आप पहले से समझ जाइए वो मुझे कहाँ से खींचनी है, ओरिजिन से होकर खींचनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने ग्राफ के लिए पहले पॉइंट्स बना लेते हैं। ये मैंने पहला बॉक्स बनाया, x y 0 0। यहाँ पे अगर आप x 0 करेंगे तो उधर जाएगा तो वैल्यू कितनी हो गई 15। अगर आप y 0 करेंगे तो 5 नीचे जाएगा तो कितनी वैल्यू होगी 6। एक बात होगी। इसका ग्राफ आप बनाइए, x y 0 0, ठीक है। जब आप x को 0 करोगे तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 15। फाइन। अगर आप y को 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7.5। डन है, 7.5 हो गया। 7.5 भी लिख सकते हो या 15/2 लिख सकते हो, 15/2 मैंने ये लिख दिया, ओके। वो तो मेरी कहाँ से होके जानी है, ओरिजिन से होके जानी है। मैं इधर ग्राफ बनाता हूँ इसका। 3 इक्वेशन दी हैं, तो मैं इक्वेशंस को अल्फाबेट्स में डिनोट करूंगा, a b और ये c, ताकि मुझे यहाँ ग्राफ में भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है।
तो देखो मैक्सिमम पॉइंट मेरा जा रहा है 15 तक, तो मैं 15 तक यहाँ पे मार्क करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। ये हो गया, ये मेरी एक्सिस हो गई, ये मेरी एक्सिस हो गई, और ये मेरा ओरिजिन हो गया। ओके फाइन। तो मैं इसके पॉइंट्स देखता हूँ, मेरे पॉइंट्स क्या हैं 0,15 एंड 6,0। इसके मेरे पॉइंट्स क्या हैं 0,15 और इसका 15/2,0। तो देखो मेरा पहले इसको दिखाते हैं 0,15, ये लास्ट पॉइंट होगा। 6,0 मेरा 1 2 3 4 5 6 ये रहा। तो ये मेरी लाइन हो गई, ये मेरी लाइन ए हो गई, ए से मैंने इसको डिनोट कर दिया। दूसरे वाले पे चलते हैं। देखो 0,15 है तो 0,15 तो सेम होगा, और फिर है 15, देखो 7.5, तो 7.5 कहीं यहीं पे मार्क कर दो। तो ये पॉइंट मैंने लाइन कुछ ऐसे खींची, ये ठीक है। ये मेरी लाइन क्या हो गई, बी हो गई, मैंने इसको बी से डिनोट कर दिया। ओके, और एक लाइन ये मेरी मिड पॉइंट से होकर निकल गई। ये मेरी लाइन क्या हो गई, सी, जो कहाँ से होकर जा रही है, ऑरिजिन से होकर जा रही है। मुझे देखो ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, इनका मुझे सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो मैं इनको सॉल्व करके निकाल लेता हूँ पहले से। देखो मैं पहले ए और बी को सॉल्व करूँ, सॉरी ए और बी को नहीं, मैं मिस्टेक, ए और सी को, ए सी को सॉल्व करते हैं। ए मेरी इक्वेशन क्या है 5x + 2y = 30, और ये मेरी क्या है x = y। तो आप यहाँ पे x = y रख दो, तो मेरा देखो कितना हो गया 5x + 2x = 30। इट मीन सिंपल है, x क्या आ गया 30/7। अगर x मेरा 30/7 है तो y भी 30/7 होगा। इट मीन्स मेरा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, यानी कि जो ए मेरी कौन सी इक्वेशन थी, ये वाली लाइन थी, और ये मेरी कौन सी है सी। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट मेरा आ रहा है वो आ रहा है 30/7, 30/7। ओके, दूसरा वाला, अब मैं b के साथ c को सॉल्व करता हूँ, b और c। तो देखो मेरा क्या हो जाएगा 2x + y = 15, ये हो गया, और मेरा x क्या है y, तो यहाँ पे रखो y + 2y + y = 15, 3y = 15, y = 5, ये हो गया। जब y = 5 है तो सिंपल सी बात है x कितना होगा 5 होगा। तो मेरा ये वाला जो पॉइंट है वो कितना आ गया 5,5। फाइन, तो मेरे दोनों पॉइंट्स पता चल गए। अब मैं रीजन फिल करता हूँ। देखो ये वाला रीजन मेरा क्या कहता है, ये मेरा बोलता है 0 = > 30, बट नो 0 = > 30। 0 जो है वो कभी भी 30 से बड़ा नहीं हो सकता, वो 30 से छोटा है। तो इसमें क्या करेंगे, आउटर साइड फिल करेंगे, बाहर की साइड का रीजन। ये हो गया, ये मैंने बाहर की साइड का रीजन फिल कर दिया। उसमें देखो कह रहा है 0 छोटा है 15 है, यानी कि ट्रू है, तो इसमें इनर साइड का रीजन फिल किया जाएगा, ये वाला। ओके, फिर उसने बोला है x > y, तो यानी कि हम किधर का रीजन भरेंगे, y की तरफ का। इसमें ये रीजन भरा जाएगा जो y की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा x छोटा है y बड़ा है, ये रीजन भर दिया। तो मेरे देखिए कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से हो, आपको बस वो देखना है। एक कॉमन पॉइंट मेरा ये है, एक ये है, और एक ये है, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों पे मेरी तीनों की लाइनें कट कर रही हैं, ठीक है। तो मैं, और मुझे किसी रीजन से कोई मतलब नहीं, ये वाला सारा रीजन मुझसे इस मतलब नहीं रहा, ठीक है। ये एग्जाम में करते समय आप क्या करेंगे, पहले पेंसिल से लाइटली हम साइड लाइंस खींचेंगे, इसको इरेजर से इरेज कर देंगे, देन जो मेरा कॉमन रीजन है उसकी लाइन को हम डार्क कर देंगे, ठीक, ताकि एग्जामिनर अच्छे से उसको समझ सके कि यहाँ पे क्या है, ये वाला बच्चे का कॉमन रीजन है। बाकी आप पहले थोड़ा लाइट पेंसिल चला के क्या करें, आप समझिए कि कौन सा रीजन को हमारा आना, देन अगेन जब कॉमन वो आ जाए तो फिर हम डार्क पेंसिल से उसको क्या कर देंगे, अच्छे से डार्क कर देंगे, शेड कर देंगे, जिससे समझ में आए कि ये मेरा कॉमन रीजन है। तो मेरे कॉमन रीजन के पॉइंट्स पता चल गए। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला हिस्सा मैं इरेज करता हूँ, जो मैंने पॉइंट्स निकाले थे, यहाँ मैंने इसको इसके इरेज किया। अब मैं देखूँ क्या करूँगा, रखता हूँ वैल्यू, यहाँ पे मेरे पॉइंट्स हो गए, और ये मेरा z हो गया, z मेरा कितना है 400, सॉरी x प्लस 200y। फाइन, 400x + 200y पॉइंट्स में रखता हूँ। ये वाला मेरा पॉइंट कितना था, ये मेरा था 0,15। तो पहला पॉइंट मेरा क्या है 0,15 जो कॉमन पॉइंट है, और मेरा है 5,5, और मेरा है 30/7, 30/7। सब वैल्यू रखता हूँ, पहले यहाँ पे रखो, जब 0 रखा तो 0, इसमें 15 रखो, 15 × 2 =
मेरा हो गया 30 यानी कि 3000 वैल्यू हो गई। ओके, एक की वैल्यू आ गई। जब देखो 200 का 15 से गुणा कराओगे तो 15 दूनी 30 और साथ में 2 जीरो, 5 5 रखो तो देखो ये कितना हो गया मेरा, 5 को 20 यानी कि 5 4 जा 20, 2000 हो गया, प्लस 5 2 जा 10 यानी कि 1000 हो गया। इट मीन्स 3000 आ गया यहाँ पर भी। अब इसकी बात करता हूँ, मैं ये रखता हूँ 30, तो देखो 400 इंटू 30/7 प्लस 200 इंटू 30/7, इट मीन्स देखो कितना हुआ, 4 3 12, 1200/7 और प्लस 2 3 6, 600/7। और देखो कितना हो गया मेरा, यहाँ पे मैंने 1200 लिख दिया, 12000, और ये मेरा 6000, 12000 और 6000 जोड़ा तो कितना, 18000, यानी कि 18,000/7। 18,000 को आप 7 से डिवाइड करो तो जो मेरी आंसर होगा, या आप इतना पे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, 18,000/7, 3000 एंड 3000। तो अगर मैं बात करूँ, इसको देख लेंगे तभी मुझे पता चलेगा कितना होगा अप्रॉक्स। 7 से कट करेंगे, 7 2 जा 14, इट मीन्स यहाँ पे मेरा कितना बचा 4, 0 नोट किया, तब फिर 7 5 जा 35 और फिर 5 बचा, फिर 0 नोट किया, फिर कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, फिर मेरा 1 बचा, 0 नोट किया, 7 1 जा 7, 3 बचा, 0 नोट किया, 7 4 जा अप्रॉक्स 2571 यानी कि 2571। तो मैं देखता हूँ तो इस पे जो है वैल्यू मिनिमम होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी, मिनिमम। आंसर कैसे हम लिखेंगे, सो द फंक्शन हैव मिनिमम वैल्यू 2571.4 एट पॉइंट 30,7 एंड 30,7। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, अतः बिंदु 30/7, 30/7 पे हमें जेड का न्यूनतम मान 2571 प्राप्त होगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं देखूं मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम है 3000, जो कि 2 पॉइंट्स पे आ रही है, सेम वैल्यू 2 पॉइंट्स पे आ सकती है, 3 पॉइंट्स पे भी आ सकती है। तो मैं कहूँगा क्या, फंक्शन हैव यानी लिख सकते हैं z हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3000 एट पॉइंट 5,0 एंड 15, सॉरी 0,15, या फिर हिंदी में क्या लिखेंगे, अतः z का महत्तम मान कितना होगा, 3000 होगा, जो कि 5,5 और 0,15 पे होगा। ठीक है, तो देखा बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस सिंपली ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद उसमें लाइनें ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करने के बाद रीजन मुझे ड्रॉ करना है, रीजन ड्रॉ करने के बाद मुझे देखना है कि कौन सा रीजन कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो लेंगे, उस पर जो जेड है उसकी वैल्यू निकाल देंगे। अगर मुझसे मैक्सिमम पूछ रहा है तो जिस पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है मैक्सिमम, अगर मुझसे मिनिमम पूछ रहा है तो जिस पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू आ रही है मिनिमम, अगर मुझसे मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछ रहा है तो हम दोनों के दोनों निकाल के बता सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे यह भी याद रखना है कि जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे भी आ सकती है, तो आप उससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मेरे 2 पॉइंट्स पे क्या आ रही, सेम वैल्यू आ रही, तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि मेरा 2 पे सेम मान आ रहा है, तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बाकी आपको ये जो ग्राफ है वो नीट एंड क्लीन बनाना है। बनाते समय आप, मैंने क्या बताया आपको, सिंपल तरीका बताया, पहले ग्राफ बनाइए, लाइट पेंसिल चलाइए, रीजन से एडिट कीजिए, फिर जो कॉमन रीजन हो उसको आप डार्क कर दीजिए, बाकी पूरा का पूरा क्या कर दीजिए, इरेज कर दीजिए। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स देगा, और मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बेसिकली आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है अगर आपने अच्छे से देखा है वीडियो को। ठीक है ना, तो आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को लगाइए, अनसॉल्व देखिए, अनसॉल्व में क्वेश्चंस को लगाइए। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है ना, मैं उसको क्लियर करके आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ में हमारे वीडियो अगर समझ में आया, आपको अच्छा लगा हो, तो इसको चैनल को मैं सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमारे जो वीडियो को है आगे और फॉरवर्ड कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी उसको क्या करें, देख सकें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को लेके आएंगे। ठीक है, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम से ही रिलेटेड होगा, हम शॉर्ट में समझेंगे बहुत ही जल्दी से। ठीक है, और इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलते हैं। ओके।